भक्तों के कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युध पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्कृपातभं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा स्वागत दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु की असीम कृपा से हम सब लोग मिलकर सिर्फ भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के हम लोग 28वें अध्याय में, छोटा सा अध्याय है, कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज की रक्षा। उसके पहले हम लोग ने जो भी अभी तक 27 अध्याय में चर्चा की है संक्षेप में वर्णन करते हैं। कैंटो 10 भगवान का मुखार बिंद है। भगवान कहते हैं देवताओं को प्रथम अध्याय में कि मैं अपने सारे अवतारों शक्तियों को लेके अवश्य अवतार लूंगा। और उसके बाद में कथा शुरू होती है कि किस प्रकार कंस माता देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों को जब मार डालता है। तो दूसरे अध्याय में हम देखते हैं देवताओं की स्तुति है, गर्भस्थ स्तुति किसकी, कि माता देवकी के गर्भ की स्तुति करती है। क्यों करती है? क्योंकि स्वयं भगवान उनके हृदय और मन में प्रकट हुए हैं 8वीं संतान के रूप में। तीसरे अध्याय में भगवान का प्राकट्य है और सारा वातावरण दिव्य होता है। निर्मल जल से सारा नदियां प्रवाह होने लगती है और भगवान प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में। वसुदेव देव की उनकी पूजा करते हैं। फिर भगवान अपने दो हाथों के रूप में आ जाते हैं और नंद बाबा उनको लेकर के चले जाते हैं गोकुल में। चौथे अध्याय में देखते हैं जब कंस को पता लगता है कि उसके मारने वाली सत्ता उत्पन्न हो चुकी है, तो वो अपने सलाहकारों के अनुसार सारे ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट करना शुरू करता है। छोटे छोटे जो 10 दिन में जो बच्चे हुए थे उनको मारना शुरू कर देते हैं। 5वें अध्याय में नंद महाराज नंदोत्सव बनाते हैं। नंद बाबा मथुरा जाते हैं और वसुदेव से मिलते हैं। 6वें अध्याय में भगवान की लीला शुरू होती है। भगवान पहले पुतना का उद्धार किया, उसे मातृपद प्रदान किया, परम गति प्रदान की। 7वें अध्याय में भगवान अभी और छोटे से ही है, 10-15 साल दिन के हैं। भगवान ने सटकासुर और टीनावर्त का वध कर दिया। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कि गर्ग मुनि आते हैं। कौन भेजते हैं? वसुदेव जी भेजते हैं। उनका नाम संस्करण करते हैं। तो यहाँ पे मट्टी बच्चन लीला के बारे में पढ़ा। 9वें अध्याय में हमने पढ़ा दामोदर लीला। और 10वें अध्याय के अंदर में भगवान ने किस प्रकार यमलार्जुन का उद्धार किया। और 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान चले आते हैं गोकुल से, वृंदावन में आते हैं और उन्होंने बत्सासुर और बकासुर का वध किया। बत्सासुर किसके रूप में है? बछड़े के रूप में है। बकासुर क्या? बगुले के रूप में है। 12वें अध्याय में भगवान हमने पढ़ा उसके अघासुर का भगवान ने उद्धार किया और उससे सारे मुक्ति प्रदान किया। 13वां अध्याय में हमने ब्रह्म विवर लीला के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ने
अपने भक्त वत्सल हैं भगवान, भक्त वत्सल हैं। कैसे उन्होंने वृंदावन की वृद्ध गोपियों, युवा गोपियां और बछड़ों का, गायों का, सबकी इच्छाओं को पूर्ति किया। और उसका माध्यम कौन है? ब्रह्मा जी हैं। और इसलिए ब्रह्मा जी अपनी गलती का एहसास करते हैं। दूसरी शिक्षा भगवान ये देते हैं कि भौतिक जगत में माया इतनी प्रबल है, कितना ही बड़ा भक्त हो उसे हमेशा सावधानी की दरकार। जितना ऊंचा जाते, ब्रह्मा जी प्रथम जीव है और प्रथम ज्ञान भगवान ने प्रदान किया है, लेकिन वो भी भ्रमित हो जाते। बहुत बड़ी शिक्षा है उनके माध्यम से कि हम कितना ही भक्ति में आगे बढ़ जाए, प्रिकॉशन की दरकार है, चेतना, बड़ी सावधानी की दरकार है। कभी भी माया धोखा दे सकती है, क्योंकि ये साधन भक्ति है हमारे लिए। तो ये याद रखना है, ये शिक्षा है ब्रह्मा की इस लीला, ब्रह्म मोहन लीला से। और उसके बाद में 14 अध्याय में ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर स्तुति है। और 15वें अध्याय में धेनुकासुर का वध कौन करते हैं? बलराम करते हैं। 16वें अध्याय में हम लोगों ने देखा कालिया नाग को किस प्रकार भगवान कृपा करते हैं। कालिया नाग की पत्नियों की बहुत सुंदर स्तुति है। और ये कालिया नाग कौन था, क्यों ये रमणक द्वीप से यहाँ पर यमुना नदी में आया, इसका 17 अध्याय में पढ़ना है। 18वें अध्याय में बलराम जी और एक असुर पर कृपा करते हैं, वो प्रलंबासुर। 19 अध्याय में भगवान ने किस प्रकार दावानल का पान किया और वृंदावन किया। 20वें अध्याय में वृंदावन के जो शरद ऋतु है और वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन है। 21 अध्याय में गोपियां भगवान के वेणुगीत की सराहना करती है। और ये के अंदर वेणुगीत के अंदर बताते हैं किस प्रकार वहां की नदियां हैं, पक्षी हैं, पहाड़ हैं। और उसके बाद में विशेष करके गोवर्धन पर्वत के बारे में बताते हैं कि ये कितना बड़ा भगवान का भक्त है। 22वें अध्याय में भगवान ने अविवाहित गोपियों का चीरहरण लीला हमने सुना है कि किस प्रकार वो कृष्ण को पूर्ण समर्पित है। सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण की तुष्टि के लिए है। अगर कृष्ण के तुष्टि के लिए कोई भी कार्य किया जाता है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि हमारा ये जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारा दास है, हम स्वामी नहीं है। दास का मतलब होता है कि अपने स्वामी के लिए सब कुछ समर्पित कर देना। ये चीज यहाँ पर हमने देखा। 23वें अध्याय में भगवान ने फिर देखा कि जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो कितने भगवान को अनुरक्त है। उनकी कृपा से ही उनके पति ब्राह्मणों को भगवान की कृपा प्राप्त हुई। 24वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 24, 25, 26, 27 ये जो है जो 5 अध्याय बहुत सुंदर। 4 अध्याय गोवर्धन पूजा क्यों शुरू करवाई भगवान ने? भगवान ने दो चीजों से कहा कि नहीं, तुम्हारा उद्देश्य है कि भगवान की पूजा करना, जड़ में जल देना है, पेट में जल देना, पत्तियों फूल पत्तियों को नहीं। ये सब तो अंश है, ये तो पत्तियां जड़ ये सब तो, लेकिन पत्तियां फूल फल तो ये क्या है? पेड़ से निकले हैं, जड़ में जल देना है। तो भगवान रूपी जल में जल देंगे तो स्वतः ही सब लोग खुश हो जाएंगे। तो आपको गोवर्धन की पूजा नहीं करनी है, अरे इंद्र सॉरी गोवर्धन की पूजा करनी है, इंद्र की पूजा नहीं करनी है। इंद्र तो उसको दायित्व तो दिया गया है, उसका कर्तव्य है। इसलिए हमको याद रखना है हमारा कर्तव्य है टीचिंग करना, आचरण करना, भक्ति करना, ये हमारा कर्तव्य है दास के रूप में। याद है चेतन चरिता में अद्वैताचार्य का भाव क्या है? विष्णु तत्व है, लेकिन भाव क्या है? सेवा करना, दास्य भाव है। नित्यानंद प्रभु का भाव क्या है? दास्य भाव है। ये भाव यदि मन में आ जाएगा ना, तो कभी भी ये जो प्रतिष्ठा की जो भावना आती है एकदम कट जाएगी, खत्म हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इंद्र को शिक्षा है। और उसके बाद में इंद्र भी गर्वित है, भगवान ने गोवर्धन धारण किया। तो यहाँ पर पहला तो हमने ये किया कि इंद्र के गर्व को खत्म करना था, और दूसरी यहाँ पर शिक्षा, क्योंकि भगवान अद्भुत करना है। क्योंकि सदैव गोपियां ग्वाल बाल सब लोग सोचते थे कि सुबह गाय चराने चला जाता, दर्शन नहीं होता, भगवान कहते कोई चिंता मत करो, 24/7 12 घंटे 12 रात 7 दिन तक भगवान अपनी चुटकी बाएं हाथ की अंगुली में गोवर्धन को उठा के रखे। और सबसे बड़ी बात है कि आगे पीछे जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सब देखते कृष्ण मेरी तरफ देख रहे हैं। इतनी बड़ी सुंदर लीला। और इस अद्भुत लीला को देख करके
नंद महाराज के पास 26 अध्याय देखते हैं, नंद महाराज के पास में गोप आते हैं। अरे भाई, ये इतना अद्भुत कार्य किया है, पुतना को मारा है, सटकासुर को मारा है, तृणावर्त को मारा है, वत्सासुर को मारा है, अघासुर को मारा है, बकासुर को मारा है, ये तुम्हारा है कौन? तब नंद बाबा बताते हैं कि देखो, गर्ग मुनि आए थे और उन्होंने बताया था कि ये नारायण के रूप में हम सब लोगों की रक्षा करेगा। ये बहुत सुंदर है। 26 और 27वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार इंद्रदेव तथा माता सुरभि द्वारा स्तुति है। बहुत सुंदर स्तुति हमने पढ़ा। इंद्र ने कहा, आपके अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण तथा लोभ, काम, क्रोध, ये सब तो जीवन में उनकी पूर्व लिप्तता के कारण होती है। तो हमारे में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, बस आते हैं, हमारे प्रारब्ध के कारण है। लेकिन अगर हम भक्ति को करेंगे तो इस चीज से हम मुक्त हो सकते हैं। हे प्रभु, आपके इस जगत में प्रकट होने का उद्देश्य तो उन लोगों को विनष्ट करने, सुधारने के लिए है जो भीषण उत्पात मचाते हैं। आपका उद्देश्य किसी को पर क्रोध नहीं होना, बल्कि उसको सुधारना ही। आप जो दंड देते हैं वो सुधारने के उद्देश्य देते हैं। फिर माता सुरभि कहती है, फिर भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं, हे इंद्र, मैंने तो दयावश, मैंने क्रोधवश नहीं। देखिए, भगवान के शब्द है, ये स्वयं भगवान ने कहा है कि मैंने तो दयावश ही तुम्हारे निमित्त होने वाले यज्ञ को रोक दिया था। तुम स्वर्ग के राजा ऐश्वर्य में अत्यधिक घमंडित हो चुके थे, और मैं चाहता था कि सदैव मेरा स्मरण करते रहो। तो अपनी प्रतिष्ठा के चक्कर में न पड़ के सदैव मेरा स्मरण करते रहो, इसलिए मैंने तेरे गर्भ को नष्ट किया, वो भी क्रोधवश नहीं, दयावश। उसी प्रकार सूर्य माता पूजा करती है। आप हमारे आराध्य देव हैं, हे जनार्दन, हे जगतपति, गो ब्राह्मणों, देवता एवं सारे संत पुरुषों को लाभ हेतु आप हमारे वास्तविक इंद्र हैं। हरि बोल। आज वास्तविक इंद्र माने स्वामी तो आप है, ये तो झूठा नकली इंद्र है, आप वास्तविक। तब इस प्रकार माता सुरभि ने और इंद्र ने अपने इरावता से कितना सुंदर भगवान का अभिषेक करते हैं। हरि बोल। अब 28वें अध्याय जो भी हम लोग चर्चा करें, वो छोटा सा अध्याय है। उसके अंदर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ पर भी भगवान देखिए बहुत अद्भुत कर्म है। भगवान क्या करते हैं, वरुण भगवान की इच्छा, भगवान का दर्शन तो वरुण पर कृपा करने के लिए भगवान लीला करते हैं, और अलग अलग बहुत सुंदर लीला है। भगवान एक बार नंद महाराज ने व्रत किया, एकादशी का व्रत, द्वादशी का पालन करने जा रहे हैं, समय बहुत कम है, रात्रि के समय निकल जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार ये अशुभ समय था, किंतु चले जाते हैं नंद महाराज, और वरुण के सेव में कौन है, समुद्र देवता नंद बाबा को पकड़कर वरुण देव के पास ले जाते हैं। प्रातः काल होने पर ग्वालों ने देखा, अरे नंद बाबा दिखाई नहीं दे पाते हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब दुखी हो जाते हैं। कृष्ण समझ जाते हैं, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा है, और सीधा चले जाते हैं वरुण लोक में। और वरुण भगवान को देख करके दंडवत प्रणाम करता है, और उसके बाद में कहता है, हमें क्षमा कर दे, हमारे सेवक को क्षमा कर दे, अज्ञानतावश, मूर्खतावश ये नंद महाराज को उठा के दे आया है। और नंद महाराज सब ये लीला देख रहे हैं। जब नंद महाराज ने देखा कि वरुण तथा उनके नौकरों ने किस प्रकार कृष्ण का किया, आश्चर्य की थे। नंद बाबा ने ये सारी बातें वापस आकर वरुण लोग से आकर के अपने नंद गोपों को बताया। उन्होंने सोचा कृष्ण अवश्य भगवान है। उन्होंने सोचा क्या कृष्ण हम सबको भी अपने दिव्य धाम का दर्शन कराएंगे। सर्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाले की इच्छा को जान गए, और आगे फिर क्या होता है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता
श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमतो महान चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 28 श्लोक नंबर 14। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह हम लोग बोलते। इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकम स्वम गोपानां तम सह परम। इस प्रकार परिस्थिति पर गंभीरता विचार करते हुए परम दयालु भगवान हरि ने ग्वालों को अपना धाम दिखलाया। हरि वो जो भौतिक अंधकार से परे है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि परम सत्य अपने निजी नित्य धाम में निवास करते हैं। हम लोग शांति तथा सौंदर्य से घिरकर अधिकाधिक सुख पूर्वक रहने का प्रयास करते हैं, तो भला किस तरह तर्क के नाम अपने सृष्टा परमात्मा इनके सुखद सुंदर धाम से ईर्ष्या कर सकते हैं, जो सामान्य लोगों में भगवत धाम के नाम से विख्यात है। जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं वही ईर्ष्या करते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् ब्रह्म ज्योति सनातनम यत् ही पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए समाहिता। भगवान कृष्ण ने अनश्वर आध्यात्मिक तेज प्रकट किया जो असीम चेतन तथा नित्य है। मुनिजन उस आध्यात्मिक जीव को समाधि में देखते हैं जब उनकी चेतना भौतिक प्रत्येक गुणों से मुक्त रहती है। योगी लोग ध्यानी। श्लोक 14 में भगवान कृष्ण ने वृंदावन वासियों को अपना निजी धाम कृष्ण लोक नामक दिव्य लोक दिखलाया। हरि बोल। यह तथा अन्य असंख्य बैकुंठ लोग ब्रह्म ज्योति के असीम समुद्र में तैरते रहते हैं। यह ब्रह्म ज्योति यथार्थ तथा आध्यात्मिक आकाश है जिसको स्वाभाविक ही है। कृष्ण ने भी वृंदावन वासियों को दिखलाया। उदाहरणार्थ यदि हम किसी बच्चे को चांद दिखलाना चाहे तो कहते हैं वह देखो आकाश, वह देखो चंद्रमा आकाश में। उसी तरह कृष्ण ने वृंदावन वासियों को विस्तृत आध्यात्मिक काज दिखलाया, किंतु जैसा कि श्लोक 14 तथा अगले श्लोक 16 में बल दिया गया, भगवान के पार्षदों का वास्तविक कर्तव्य उनका निजी आध्यात्मिक लोक था। हरि बोल। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन जो उद्धृता ददृशु ब्राह्मणो लोकम यत्रा कुरु अद्यगात पुरा। भगवान कृष्ण सारे ग्वालों को ब्रह्म हृदय ले आए, उनके जल के भीतर डुबकी लगवाई और फिर उनका और ऊपर निकाल दिया। जिस महत्वपूर्ण स्थान से अक्रूर ने बैकुंठ को देखा था, वही उन ग्वालों ने भी परम ब्रह्म के लोक को देखा। तो ब्रह्म हृदय माने ब्रह्म हृदय नामक सरोवर। श्लोक 15 में उल्लेखित ब्रह्म ज्योति नामक दिव्य ज्योति के असीम प्रसाद की उपमा ब्रह्म हृदय नामक सरोवर से दी गई है। भगवान कृष्ण ने ग्वालों को इस सरोवर में डुबकी लगवाई, अर्थात उन्हें निर्लेस ब्रह्म से अवगत कराया, लेकिन उसके बाद उन्हें उच्चतर ज्ञान तक पहुंचाया। जैसा कि उद्धृता सबसे सूचित होता है, यही भगवान का निजी लोक है। जैसा कि यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, दृश्य ब्रह्मणो लोक, उन्होंने अक्रूर की भांति पर ब्रह्म को दिव्य धाम का दर्शन किया। अक्रूर की भांति पर ब्रह्म के दिव्य धाम का दर्शन किया। चेतना के विकास का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। सामान्य चेतना के अंदर हम नाना प्रकार की भौतिक वस्तु को देखते हैं और उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। आध्यात्मिक चेतना की प्रथम अवस्था तक ऊपर उठकर हम भौतिक विविधता को पार करके अभिनित एक पर ध्यान को एकाग्र करते हैं, जो पीछे रहता है और अनेक का अस्तित्व में लाता है। अंत में कृष्ण भावना तक उठकर हम देखते हैं कि परम आध्यात्मिक एक में अपनी शाश्वत अनेकता रहती है, क्योंकि यह जगत नित्य जगत का प्रतिबिंब मात्र है। अतः हमें इस एक में आध्यात्मिक विविधता की आशा करनी चाहिए, और यह निसंदेह में पावन ग्रंथ श्रीमद् भागवत में देखने को मिलता है। निपुण पाठक यह ध्यान दे कि अक्रूर संबंधी लीला ग्वालों की इस घटना के बाद भागवत में आई है। सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन यह करके बतलाते, अक्रूर ने पूरा अर्थात इसके पूर्व ही बैकुंठ का दर्शन किया था, जिसका अर्थ यह हुआ कि सुखदेव गोस्वामी जी के मध्य ये घटनाएं घट चुकी थी। भगवान श्री के परम धाम है, भौतिक जगत उसका रिफ्लेक्शन है, बैकुंठ असंख्य है, लेकिन परम धाम जो भगवान का कृष्ण है, ब्रह्म ज्योति जो है आध्यात्मिक जगत में ही है, लेकिन क्या शून्य ब्रह्म ज्योति, उसी के अंदर में असंख्य बैकुंठ है। पहले ब्रह्म ज्योति
ब्रह्म ज्योति के अंदर में अश्वगुण बैकुंठ है, उसके बाद में अयोध्या, और उसके बाद में बैकुंठ भगवान का गोलोक धाम है। नंदादय तु तम दृष्ट्वा परमानंद निवृता कृष्णम च तत्र छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मिता। जब नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों ने वह दिव्य धाम देखा तो उन्हें परम सुख की अनुभूति हुई। वे स्वयं कृष्ण को साक्षात वेदों से घिरे एवं उनके द्वारा स्तुति किए जाते देखकर विशेष रूप से चकित थे। यद्यपि वृंदावनवासी अपने को सामान्य जन मानते थे, किंतु कृष्ण चाहते थे कि वे अपने अद्वितीय सौभाग्य को जाने। हरि बोल, कि उनको सौभाग्य को जाने कि तुम लोग कितने महान हो, कृष्ण के संग खेल रहे हो, कृष्ण के सखा के रूप में तुम कृष्ण के माने माता पिता बंधु सखा कुछ भी कह लेकर रूप में, तो तुम लोग कितने भाग्यशाली हो। इसलिए भगवान ने उन्हें यमुना नदी के एक सरोवर के भीतर अपना निजी धाम दिखलाया। ग्वाले यह देखकर चकित थे कि भगवान के धाम का अध्यात्म वैसा ही था जैसा कि उनके पितृलोक के वृंदावन का था, और जिस तरह कि उनके वृंदावन में उपस्थित है उसे उनकी अतिथि दृष्टि में बैकुंठ में भी वे उपस्थित दिखे। जैसा कि श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर इंगित करते हैं कि ये पद्य बतलाते कि कृष्ण ने ग्वालों को न केवल बैकुंठ लोक का क्षणिक दर्शन करा, अपितु उन्होंने शास्त्र लोक में सबसे बड़ा अपना कृष्ण लोक हरि बोल तथा वृंदावासी को जो कृष्ण को सर्वाधिक प्रेम है उसका असली स्थान भी दिखलाया, जो कि अभी वो जो देख रहे हैं। क्योंकि वृंदावन ये जो धाम है हमारा, जो इस जगत का है उससे अभिन्न है, ये याद रखना है। वृंदावन महान है, वो वास्तव में भौतिक जगत में नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत का है। इस प्रकार से भागवत के दर्शन के अंतर्गत कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज के रक्षा शीर्षक 28वें अध्याय का श्री प्रभुपाद के विनय सेवकों द्वारा लिखा तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 29, जो कि 10वें कैंटो का हृदय है, अर्थात 29, 30, 31, 32, 33, ये 5 अध्याय हैं, जिसके लिए हम लोग को प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु आचार्यों की कृपा से हम लोग तैयार हुए इसमें प्रवेश करने के लिए। पूरे 90 अध्याय में हमने जैसे बताया कि अभी भगवान श्री कृष्ण की आयु कितनी है, करीब करीब 8 साल समझ सकते हैं। पता नहीं इसमें लिखा है कि नहीं, 7 साल में रिपीट हुआ है कि वो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया। भगवान केवल 10 साढ़े 10 साल तक यहाँ रहेंगे, कितने हम नगर में। अब भगवान अपनी लीला करेंगे, वास्तविक जो लीला है, जो गोपियों को उन्होंने वचन दिया था 22वें अध्याय को याद रखेंगे चीरहरण लीला में, कि तुमने अपनी इच्छा व्यक्त की है पूज्य पति के रूप में पाने के लिए। तो जब भगवान ने जो समर्पण किया, और गोपियों का जो समर्पण है, जो चीज है बहुत दिव्य है, जिसको हम लोग प्रवेश में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु आचार्य सबकी कृपा प्राप्त कर करके हम इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, और बहुत नजदीक है। बहुत जल्दी भगवान अब अपनी लीला समाप्त करके वृंदावन के वो चले जाएंगे मथुरा। अभी टाइम है, लेकिन इस 5 अध्याय को बहुत ध्यान से हमें करना है, पूरा दिव्य भाव से, कि गोपियों का क्या समर्पण है, वृंदावन वासियों का क्या समर्पण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। राजनीति के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान कृष्ण राजनीति का आनंद लेने की इच्छा से किस गोपियों से तर्क वितर्क करते हैं। तत्पश्चात राजनीति के शुभारंभ एवं गोपियों के बीच से भगवान के अंतर्धान होने की लीला का वर्णन किया गया। भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र हरण के समय उन्हें जो वचन दिया था उसका स्मरण करके अपनी योग माया शक्ति से अपने भीतर शरद रात्रि में लीलाएं करने की इच्छा उत्पन्न की। अतः वे अपनी बांसुरी बजाने लगे। जब गोपियों ने बांसुरी की ध्वनि सुनी तो उनके भीतर तीव्र काम भावना उठने लगी, और वे तुरंत अपने घर के काम काज छोड़कर तेजी से कृष्ण के पास आई। ये सारी गोपियों के शरीर नितान आध्यात्मिक थे, किंतु जब कुछ गोपियों के पतियों तथा अन्य घर वालों ने उन्हें जाने से रोका, तो भगवान कृष्ण ने अल्प काल के लिए उन्हें भौतिक शरीर प्रदान किए, जिन्हें वे अपने पतियों के साथ छोड़ आई। हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना बहुत जो भी भौतिक शरीर पतियों के लिए छोड़ा है, इससे अपने संबंधियों को धोखा देकर वे कृष्ण मिलने चली आए। सब ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। रावण टच सीता को, उसकी ताकत नहीं है टच कर सकता था, ये सब भौतिक सीता को टच किया, माया में सीता को टच किया।
हर चीज को याद रखें, भगवान की जो शाश्वत जो कॉन्सर्ट है उसको कोई नहीं टच कर सकता। वो तो केवल दिव्य आनंद की मूर्ति है, भगवान की भोग की, भगवान की सेवा के लिए, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। ये सब जो गोपियां एकदम भगवान की दिव्य शाश्वत पार्षद संगिनी है, सब राधा रानी से निकली है, प्रकट हुई है। राधा रानी स्वयं भगवान के बाएं अंग से प्रकट हुई है। जब तत्व को समझेंगे तो कुछ चीज समझ में आ जाएगा। जब गोपियां भगवान कृष्ण के समझ आई तो उन्होंने पूछा, तुम क्यों आई आधी रात में ऐसे स्थान तक आना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यह जंगल हिंस पशुओं से भरा है। तुम लोगों के पति तथा बच्चे तुम्हें घर वापस ले जाने और फिर से घरेलू कामकाज में लगाने के लिए तुम्हें ढूंढते हुए आते ही होंगे। फिर स्त्री का मुख्य धर्म अपने पति तथा बच्चों की सेवा करना। किसी भद्र महिला के लिए चार पति के साथ प्रेम क्रीड़ा करना सर्वथा निंदनीय है। याद बड़ी युक्त याद करेंगे, चार पति के साथ दूसरे पति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यंग भगवान ने कहा है और इससे उसे स्वर्ग जाने में बाधा पहुंचती है। यही नहीं, शारीरिक निकटता स्थापित करने से ही मेरे प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न नहीं होता, किंतु मेरी कथाओं को सुनने यही बात मंदिर में मेरे अचब का दर्शन करने, मेरा ध्यान करने तथा मेरे जस का गान करने से शुद्ध प्रेम उत्पन्न किया जा सकता है। याद है ये बात भगवान ने किसको कहा था? ब्राह्मण पत्नियों को भी यही कहा था कि केवल मेरे पास रहने से नहीं, मेरा जो आदेश है, मैं जो चाहता हूं, मेरा श्रवण कीर्तन स्मरण करो, मेरा ध्यान करने तथा मेरे जस का गान करने से शुद्ध प्रेम उत्पन्न किया जा सकता है। अतः अच्छा यही होगा कि तुम लोग घर लौट जाओ। यह सुनकर गोपियों का मुंह लटक गया और कुछ तो रो लेने के बाद कुछ क्रोध में आकर बोली, कुछ क्रोध में आकर बोली, यह आपके लिए अश्वमनी हरि बोल कि जो युवती अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर करके एकमात्र आपकी सेवा करने के उद्देश्य से आपके पास आई है। हमारी कोई भोग काम की भोग की इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं है, हम तो केवल आपकी सेवा के लिए आए हैं। उन्हें आप इस तरह ठुकरा दे, हम अपने पतियों तथा बच्चों की सेवा करके केवल पीड़ा प्राप्त करती है, किंतु समस्त जीवों के सर्वप्रिय आपकी सेवा करके हम अपने असली धर्म को पूरा करेंगी। और यही तो परम धर्म है। और आप ही ने तो कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम। भला ऐसी कौन स्त्री है जो आपकी बांसुरी का संगीत सुनकर और तीनों जगत को मोहने वाले आपके रूप को देखकर अपने नियत कार्य को भूल न जाए। जिस तरह भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह वृंदावासियों के दुखों का विनाश करते हैं। अतः आपके विक्षोभ के कारण हमने जो पीड़ा सही है, उससे हमें तुरंत मुक्त कीजिए। गोपियों को प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान कृष्ण ने, जो सदा स्वयं में तुष्ट रहते हैं, उनके साथ विविध क्रिया करने की उनकी याचना मान ली, किंतु इस स्वीकृति से गोपियों में थोड़ा गर्व आ गया। अतः कृष्ण ने रास नृत्य स्थिति से सहसा अंतर्धान होकर उन्हें विनीत बना दिया। यहाँ पर भी भगवान इस लीला के माध्यम से शिक्षा देते हैं। भगवान सब कुछ पर गर्व बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो गोपियों में भी थोड़ा गर्व आया, हल्का सा राधा और रानी में बताते आए, तो वो भगवान शिक्षा देते हैं केवल जहां गर्भ आया कृष्ण हमसे विमुख हो जाएंगे। श्रीवादरायण निवाच अभी करके पढ़ो। भगवान अपीता रात्रि शारदो उत्फुल्ल मल्लिका वृक्ष रंतुम मन चक्रे योग मायाम उपासित। श्री बादरायणी श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्य के पूर्ण भगवान, ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान है, फिर भी खिले चमेली के फूलों से महकती उन शरदकालीन रातों को देखकर उन्होंने अपने मन को प्रेम विकास की ओर मोड़ा। अपने उद्देश्य की पूर्ति उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति का उपयोग किया। ये याद रखेंगे, बहिरंगा नहीं, भगवान ने अपनी योग माया अंतरंगा शक्ति का उपयोग किया अपने उद्देश्य की पूर्ति। जो ही हम भगवान कृष्ण के सुंदर युवती के साथ प्रेम नृत्य अथवा रासनृत्य की सुप्रसिद्ध कथा प्रारंभ करते हैं, तो सामान्य लोगों के मन में शरद की पूर्णिमा की अधरात्रि में अनेक युवती के साथ ईश्वर के इस प्रेममय नृत्य के औचित्य के विषय में अनेक प्रश्न उठेंगे। इसलिए एंट्री के पहले ही प्रभुपाद जी ने यहाँ पर हमें अलर्ट कर दिया। श्री प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक भगवान श्री कृष्ण में भगवान के रास नृत्य का वर्णन करते हुए इसकी आध्यात्मिक पवित्रता की व्याख्या की है। आध्यात्मिक पवित्रता की व्याख्या की है और इसका सबसे उच्चलंत उदाहरण है। अगर किसी को डाउट होता है तो खाली एक ही चीज को याद कर लेंगे। चेतन चरितामृत में हमने पढ़ा था कि
भगवान चैतन्य महाप्रभु स्त्रियों से कितना दूर रहते थे, सबको बोलते थे। काला कृष्णदास को उन्होंने रिजेक्ट किया, कितने लीलाएं, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु गोपियों के संग भगवान श्री कृष्ण की दिव्य दिव्या का बार बार स्मरण करते थे। गदाधर पंडित को कहते थे, टोटा गोपीनाथ की, मुझे सुनाओ मुझे सुनाओ, सुनते थे भगवान। इसलिए लिख दिया आध्यात्मिक पवित्रता की व्याख्या। कृष्ण भावनामृत में बड़े चढ़े आचार्यों को इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि भगवान की पूर्ण और आत्म संतुष्ट है, वो पूर्ण है, आत्म संतुष्ट है, दिव्य है, सनातन है। हमारी चेतना भौतिक है, कलुषित है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, और उन समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, जिन्हें इस प्रकार से अपूर्णता का सूचक माना जाता है। भगवान भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। भौतिक जो अपूर्ण लोग होते हैं उसमें भौतिक इच्छाएं होती है, जो पूर्ण होता है उसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। भौतिकतावादी व्यक्ति तथा निर्विशेष दार्शनिक जन श्री कृष्ण के दिव्य स्वभाव की प्रामाणिक व्याख्या को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। कौन है जो भौतिकतावादी है, नास्तिक है, निर्विशेषवादी है? इसे ऐसे परम पुरुष की उत्तम वास्तविकता को, जो नितांत प्रेममय कार्यकलाप संपन्न कर सकता है, अस्वीकार करना तर्कयुक्त नहीं प्रतीत होता। जबकि हमारा तथाकथित प्रेमालाप कोरा या बिल्कुल प्रतिबिंब भौतिक कार्यकलाप ईश्वर द्वारा संपूर्ण पूर्ण आध्यात्मिक कार्यों का प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता। इस पर अड़े रहना उन लोगों की अकल्पित भाव दशा को प्रतिबिंबित करता है जो श्री कृष्ण की वास्तविकता का विरोध करते हैं। अब भक्तों की यह मनोविज्ञानी मनोवृत्ति, जिसके परिणाम स्वरूप परम पुरुष के अस्तित्व से बड़े जोर से कार्य करते हैं, दुर्भाग्यवश ईर्ष्या के रूप में उबल पड़ती है, क्योंकि अधिकांश निर्विशेषवादी आलोचक अपने ही प्रेमालापों का अनुगमन करते हैं, जिन्हें वास्तविक परम प्रेमी तो भगवान कृष्ण। वेदांत सूत्र का शुभारंभ इस घोषणा के साथ होता है कि परम ब्रह्म की समस्त वस्तुओं के उद्गम है। परम ब्रह्म की समस्त वस्तुओं के उद्गम है, सब पर उन्हीं का अधिकार है, और जो कुछ भी हम लोग करते हैं, अगर भगवान परमिशन देता है तो उसको यूज करना है, नहीं तो हम चोर कहलाएंगे। और यहाँ पर शुरू करने के पहले एक जगह प्रभुपाद जी ने कहा था कि एक आदमी ने तर्क किया था कि आपने तो इतनी कृष्ण की तो इतनी रानी है। बोला से सब कृष्ण की अंश है, कृष्ण की ही संपत्ति है, तुम्हारी पत्नी है, तुमने बिना भगवान के पूजा के अगर शादी किया तो तुम चोर हो, कृष्ण नहीं। सब कुछ कृष्ण का है। आज इसलिए कहते हैं शादी भी होती है तो बड़े प्रमाणिक वैदिक तरीके से होती है, भगवान का परमिशन लेकर के। और जो शादी होते हैं गृहस्थ जीवन में आते हैं, उसमें भी एक आध्यात्मिक कारण होता है कि संतानें उत्पन्न करना है, वो कृष्ण में संतान होना चाहिए, केवल कुत्तों बिल्लों की तरह भोगने के लिए नहीं। इतनी सुंदर आध्यात्मिक चेतना प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे मन में स्थापित की गई है, नहीं तो हमको मालूम ही नहीं था शादी का मतलब क्या होता। मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है, सब कुछ कृष्ण का है। कि परम ब्रह्मी समस्त वस्तुओं के उद्गम है। यहाँ तक कि पाश्चात्य दर्शन का जब इस पृथक जगत के अनेक के आधार आदि एक की बद्धी खोज के प्रयास में माधुर्य प्रेम जो कि मनुष्य का महत्वपूर्ण पहलू, उसे परम सत्य से कुछ भी लेना देना नहीं। वास्तव में मनुष्य द्वारा अद्भुत माधुर्य प्रेम उस आध्यात्मिक सत्य का प्रतिबिंब मात्र है, जिससे यही प्रेम अपनी परम अवस्था में रहता है। इस प्रकार यह स्पष्ट कहा गया कि जब कृष्ण ने शरद का मादक वातावरण आनंद लेने का निश्चय किया तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लिया, भौतिक शक्ति का नहीं। योग माया आश्रित था। श्रीमद भागवत के इस अध्याय में कृष्ण के माधुर्य प्रेम की आध्यात्मिक प्रकृति मुख्य विषय वस्तु है, भौतिक प्रकृति नहीं। कोई स्त्री अपनी मधुर वाणी, अपने सौंदर्य सरलता, अपनी मोहक सुगंधी तथा सुकुमारता के साथ ही अपनी चातुरी तथा संगीत नृत्य में दक्षता के आकर्षक लगती है। इन सबों में वृंदावन की तरुणी गोपाएं जो कि कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, देख लीजिए लिखा है कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, सर्वाधिक आकर्षक है। इस अध्याय में यही बताया गया कि किस तरह कृष्ण ने अपने स्त्री सुलभ उत्तम गुणों का आनंद लिया, जबकि उन घटनाओं के समय श्री कृष्ण केवल 8 वर्ष के बालक थे। ये भी हमें समझ लेना है।
क्लियर यहाँ पर आई गई। हम लोग जो डाउट हो रहा था, 8 वर्ष के बालक थे, 7 वर्ष में गोवर्धन पर्वत, 8 वर्ष में बहुत नजदीक जा रहे हैं, 10.5 या 11 साल तक केवल वृंदावन में रहेंगे। जैसा कि इसलिए हमको पूरा चेतना को पूरा आध्यात्मिक रूप से कर करके इसको समझना है। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रचार्य ने उल्लेख किया, सामान्य लोग यही चाहते हैं कि ईश्वर उनके प्रेम भावों को साक्षी बने। जब कोई लड़का किसी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़के को चाहती है तो वे अपने आनंद भोग के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों को यह जानकर धक्का लगता है और बड़े निराश हो उठते हैं कि भगवान अपनी दिव्य इंद्रियों द्वारा अपने ही प्रेम लाभों का आनंद भोग सकते हैं। सच तो यह है कि श्री कृष्ण आदि कामदेव हैं और उनकी उत्तेजक माधुरी लीलाओं का वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। तो हमारे में भी ये जो चीज आता है, भगवान सब कुछ है, भगवान इस जल में रस है, भगवान हिमालय पर्वतों में हिमालय, सब कुछ कृष्ण कामदेव है। सबको अर्थ को समझना है। ये जो चीज में हमारे जो इच्छा जो जागृत होती है, इसकी हम तो उसको विकृत रूप में लेते हैं, लेकिन इस आध्यात्मिक रूप में लेंगे तो ये आध्यात्मिक आध्यात्मिक संतान उत्पन्न करने के लिए है। तो ये भी भाव जो हमारे में आता है शादी का, ये भी कृष्ण है, ये कृष्ण से ही आता है। जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनका आध्यात्मिक शरीर जन्म लेता था, उनके द्वारा विविध लीलाओं के प्रदर्शन के साथ विकास करता प्रतीत होता है। भगवान अपने बालकाल को एक युवक तथा युवतियों के मध्य परम प्रेमालोक पर प्रतिष्ठित किए बिना कैसे बीत जाने देते। इससे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री रूप गोस्वामी का व्यक्त उत्तर किया, केशारम सफली करोति कलयन कुंज विहारम हरि। भगवान हरि वृंदावन के कुंजों में विहार करके अपनी किशोर अवस्था को संपन्न बनाते हैं। वृंदा ये तो भगवान इस गोलोक में आकर ये लीला करते, बाल लीला, ये लीला करीब हो। आचार्य बताते हैं कि जो ओरिजिनल वृंदावन धाम में भगवान सदैव अपने किशोर यौवन लीला में ही रहते हैं। वहां पर ये बाल लीला पुगंड लीला नहीं होती। यहाँ पर भू लोक के वृंदावन में आके भगवान ने ये लीला की है। तडोडुराज ककुबा करेर मुखम प्राच्या विलिम्पन अरुणेन समतमे सचर ससीनाम उदगात सुचो मृजम प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। तब पश्चिमी क्षितिज को अपनी लाल रंग की सुखद किरणों से रंजित करते हुए चंद्रमा उदय हुआ और इस तरह उसने उदय होते देखने वालों की पीड़ा दूर कर दी। यह चंद्रमा उस प्रिय पति के समान था जो दीर्घकालीन अनुपस्थिति के बाद घर लौटता है और अपनी प्रियतमा पत्नी के मुखमंडल को लाल कुमकुम से संवारता है। किशोर कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रयोग किया। बार बार याद रखेंगे प्लीज, भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रयोग किया। योग माया, माया नहीं, बहिरंगा शक्ति का। और उसने तुरंत माधुर्य से उपयुक्त उत्तेजक वातावरण की सृष्टि कर दी। दृष्ट्वा कुमुतवत्सम वंतम अखंड मंडलम रमाननाभवनव कुंकुमारुणम वनम च तत्कोमल गोविरंजितम जगो कलम वाम दिशा मनोहरम। भगवान कृष्ण ने नवलेपित सिंदूर के लाल तेज से चमकते पूर्ण चंद्रमा के अविच्छिन्न मंडल को देखा। ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मी जी का मुखमंडल। उन्होंने चंद्रमा की उपस्थिति से खिलने वाले कुमुदों को तथा उनकी किरणों से मंद मंद प्रकाशित जंगल को भी देखा। इस तरह भगवान ने अपनी बंसी पर सुंदर नेत्रों वाली गोपियों के मन को आकृष्ट करने वाली मधुर तान छेड़ दी है। वो गोपियों का भगवान की जो गोपियों के लिए, सखाओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए भगवान की अपनी अपनी अरली मुरली बेणु बंसी सब अलग अलग है। तो गोपियों के लिए उन्होंने अलग मधुर तान छेड़ दी। इस श्लोक का जोगो शब्द यह बताता है कि इसने अपनी बांसुरी पर गीत बजाए। जैसा कि श्लोक 40 में आए हुए शब्दों का स्तयंग ते कल्पदाय रेणु गीत से पुष्टि होती है। रमा शब्द से न केवल विष्णु की प्रीतमा का अपितु मूल लक्ष्मी देवी श्रीमती राधा रानी का भी बोध होता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक चीज पता नहीं याद चर्चा किए थे कि सुखदेव गोस्वामी ने पूरी भागवत में डायरेक्टली कहीं भी राधा
रानी का शब्द यूज नहीं किया है। आचार्यों ने लिखा कि उसके हम बाद में डिस्कस करेंगे। राधा इतना बड़ा दिव्य तत्व है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यदि उसका ध्यान आएगा तो मैं परीक्षित महाराज को भागवतम नहीं सुना पाऊंगा। बहुत सुंदर। और एक जगह आचार्य कहते हैं कि जब ये रास लीला के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहने जा रहे हैं तो गोपियां राधा रानी राधा रानी आके कहती है सुखदेव गोस्वामी जी को उनके कि देखो ये भगवान की जो दिव्य लीला हम करने जा रहे हैं भगवान के संग, जो मूर्ख लोग हैं इसको नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप हमारे नाम का मेंशन कहीं मत करना। इसलिए कोई भी गोपी का नाम और कोई भी माने राधा किसी का नाम इसमें मेंशन नहीं किया गया है। निसम्य गीतम तत अनंगवर्धनम वज्र स्त्रिय कृष्ण घृत मानसा अजगमु अन्योन्यम अलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। जब वृंदावन की युवतियों ने कृष्ण की बांसुरी का संगीत सुना जो प्रेम भावनाओं को तेजित करता है तो उनके मन भगवान द्वारा वशीभूत कर लिए गए। वे वहीं चली गई जहां उनका प्रेमी बाट जो रहा था। वे एक दूसरे से बिना बताए इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि उनके कान की बालियां आगे पीछे हिल डुल रही थी। ये कितनी आध्यात्मिक चेतना है उनकी, आध्यात्मिक तीव्रता है, आध्यात्मिक दिव्य प्रेम का ये उदाहरण है। ऐसा लगता है कि प्रत्येक गोपी छिप कर गई जिससे उसकी प्रतिद्वंदी जान न पाए कि कृष्ण प्रेम आलाप के प्रति उन्मुख है। श्री विश्वनाथ ठाकुर ने इस स्थिति का वर्णन इस तरह बद्ध किया है। कृष्ण ने अपनी बंसी बजाकर वृंदावन में भीषण चौड़ कर्म के लिए उत्तेजित कर दिया। उसकी बंसी का गीत गोपियों के कानों से होकर सीधे हृदय में जाकर बीत गया। उस अद्भुत संगीत ने उनका सब कुछ, उनकी गंभीरता, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लज्जा, भय, विवेक तथा मनोतक को भी चुरा लिया और एक ही क्षण में इस संगीत ने ये सब कुछ कृष्ण के पास पहुंचा दिया। प्रत्येक गोपी एक क्षण में इस संगीत ने सब कुछ कृष्ण के पास पहुंचा दिया गोपियों को। प्रत्येक गोपी कृष्ण से अपनी निजी निधि लौटाने की याचना करनी। हर सुंदर युवती यही सोच रही थी मुझे उस महान चोर को पकड़ना है और इस सभी एक दूसरे के अनजाने में आगे बढ़ती गई, सब कुछ भूल गई, ये पूरे दिव्य स्तर पे पहुंच गई। वो तो वैसे दिव्य स्तर पे सदैव रहती है। दुयम हरे तो कृष्णा अभी प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्णा, इस रास में राधा रानी भी थी क्या प्रभु? हाँ माता जी, ठीक था। यस यस माता जी, आएगा आएगा। हाँ, अच्छा। दुयम तो अभी अयु काश्य दोहम हित्वा समुत्सुका पयो अधिश्रित्य सयावन अनुद्वास्य अपराययु। कुछ गोपियां दूध दू रही थी जब उन्होंने कृष्ण की बांसुरी सुनी। उन्होंने दूना बंद कर दिया और वे कृष्ण से मिलने चली गई। कुछ ने चूल्हे पर दूध को उबलते छोड़ दिया और अन्यों ने चूल्हे में रोटियों को जलते हुए छोड़ दिया। यहाँ किशोर कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्वक अनुरुक्त इन गोपियों की उत्सुकता को दिखलाया गया है। और फिर से याद करना है कि ये भगवान ने अंतरंगा शक्ति को अपने को आदेश दिया, योग माया को आदेश दिया है इस दिव्य लीला को संपन्न करने के लिए। परिवेश यंत्य ततहित्वा पायन्त्य शिशुन पय सुसुसंत्य पतिं कश्चित् हसन्तयो अपाश्य भोजनम लिम्पन्त्य प्रमिजन्तयो अन्या अंजन्त्य काश्यलोचने यस्त आभरणा काश्चित कृष्ण अंतिकम ययु। उनमें से कुछ वस्त्र पहन रही थी, कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी या अपने पतियों की सेवा में लगी थी, किंतु सबों ने अपने अपने कार्य छोड़ दिए और वे कृष्ण से मिलने चली गई। कुछ गोपियां शाम का भोजन कर रही थी, कुछ नहा धोकर शरीर में अंग राग या अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, किंतु सबों ने तुरंत अपने अपने कार्य बंद कर दिए और यद्यपि उनके वस्त्र तथा गहने अस्त व्यस्त थे वे कृष्ण के पास दौड़ गई। हरि बोल। तावार्यमाणा पति भी
पितृभि भातृबंधुभि गोविंदा प्रियत आत्मानो न न्यवर्तन न न्यवर्तन्त मोहिता। उनके पति और पिताओं, भाइयों तथा अन्य संबंधियों ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, किंतु कृष्ण उनके हृदय को पहले ही चुरा चुके थे। उनकी बांसुरी की ध्वनि से मोहित होकर उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया। यह भगवान के दिव्य प्रेम की, भक्ति की शक्ति है जो उन्हें आकृष्ट कर रही है। दिव्य प्रेम भक्ति की शक्ति, भौतिक प्रेम नहीं। कुछ तरुणिका गोपाएं विवाहित थी जिनके पति ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। अभिताओं को अपने अपने पिता, भाई तथा अन्य संबंधियों से निपटना पड़ा। संबंधियों में से कोई भी सामान्य रूप से इन तरुणियों के मृत शरीर को भी रात्रि में जंगल न जाने देता, किंतु कृष्ण ने पहले से ही अपनी अंतरंगा शक्ति लगा रखी थी। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, जिससे समस्त रूमानी घटना बिना किसी अवरोध के उद्घाटित हो गई। हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य अंतरंगा शक्ति है। अंतग्री गता कश्चित् गोपयो अलब्ध विनिर्गमा कृष्णम तत्भावना युक्ता दद्यु मिलित यो लोचना। किंतु कुछ गोपियां अपने अपने घरों से बाहर न निकल पाई, तभी अपनी आंखें बंद किए शुद्ध प्रेम कृष्ण का ध्यान करते हुए घर पर ही ठहरी रही। जैसे कि ब्राह्मण पत्नियां एक गोपी नहीं रह पाई थी, लेकिन उसने अपनी आध्यात्मिक भगवान का प्रेम जब सुना अन्य ब्राह्मण पत्नियों से, तो अपना ये भौतिक शरीर त्याग दिया है। वो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पूरे दशमस्कंद की भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का पद्यात्मक भाष्य विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया। इन विस्तृत विवरणों को सम्मिलित कर पाना हमेशा संभव नहीं, किंतु इस श्लोक पर उनका पूरा भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। विद्वान वैष्णव समुदाय से हमारी यही संतुति है कि भगवान का कोई योग्य भक्त दशम स्कंद पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास को पृथक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करे, तो भक्तों अभक्तों द्वारा वह समान रूप से प्रशंसित होगी। आचार्य का इस ऊपर भाष्य निम्नवत है। इस प्रसंग में हम श्री रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि में वर्णित विधि के अनुसार अपना विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। गोपियों के दो वर्ग है, नित्य सिद्ध अर्थात शाश्वत पूर्ण तथा साधन सिद्ध अर्थात भक्ति योग के अभ्यास द्वारा पूर्ण बनी हुई, और ये सब नित्य सिद्ध है। साधन सिद्ध की भी दो श्रेणियां हैं, विशिष्ट तथा अविशिष्ट। साधन समझ गया ना, जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते करते भक्ति करते करते उस लेवल पे पहुंचे, और ये नित्य सिद्ध है जो गोलोक धाम में शाश्वत रूप से है। भगवान की शक्ति भगवान से प्रकट हुई है, सिंपल चीज। विशिष्ट श्रेणी के भी दो विभाग है, श्रुतचारी अर्थात साक्षात वेदों से आने वाली, तथा ऋषिचारी अर्थात ऋषियों के उस वर्ग से आने वाली जिन्होंने भगवान राम जी को दरकार कर। तो ऋषिचारी सबको समझ में आ गया होगा, सब सिंपल है कि जब भगवान रामचंद्र थे ना, तो कैसे वो जो ऋषि चाहते थे कि आप इतने सुंदर है, हम आपके पति में चाहते। भगवान कहते हैं अभी तो एक पत्नी का मैंने वचन लिया, चिंता मत करो, द्वापर युग में तुम सभी गोपियां आओगी। तो यही ऋषिचारी गोपियां, ऐसे अलग अलग सारा बहुत सुंदर वर्णन। पद्म पुराण में भी गोपियों का यही चतुर्विध वर्गीकरण पाया जाता है। गोपयस्तु श्रुतियो गेय ऋषिजा गोप कन्या देव कन्याश्च राजेंद्र न मानुष्य कतश्चंद्र। ऐसा माना जाता है कि कुछ गोपियां साक्षात वैदिक साहित्य है, कुछ पुनः जन्मी ऋषि है, कुछ ग्वालों की पुत्रियां या फिर देवताओं की कन्या है। क्योंकि हे राजा, उनमें से कोई एक किसी भी प्रकार से समान मानवी नहीं है। हरि बोल। यहाँ पर बताया गया कि यद्यपि गोपियां मानवी गोप कन्या प्रतीत होती थी, किंतु वास्तव में नहीं थी। इस तरह इस विवाद का कि वे मर्त्य थी निराकरण हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। मर्त्य का मतलब भौतिक शरीर वाली नहीं थी, जन्म लेती और मरती है, नहीं, ये मर्त्य थी। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जिन ग्वाल पुत्रियों को गोप कन्या कहा गया, वे अश्वमेव नित्य सिद्ध है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई साधना नहीं की। उनके द्वारा कात्यायनी देवी की पूजा का साधन यही बतलाया था कि वे मनुष्य की तरह कार्य कर रही थी। और भागवत में इस पूजा का वर्णन यह दिखाने के लिए आया है कि किस प्रकार उन्होंने गोप कन्या की भूमिका पूर्ण रूप से दे रखी थी। गोप कन्या गोपियों का नित्य सिद्ध होना ब्रह्म संहिता के इस कथन 5वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी दाभी। इससे यह सिद्ध होता कि वे भगवान की आध्यात्मिक हिलादेनी शक्ति है। राधा रानी अंतरंगा शक्ति है,
अंतरंगा शक्ति में से कौन सा भाग है? राधा रानी है, ये लादिनी शक्ति है। उन्हीं से सारी गोपियां आती है, उन्हीं गोपियों से कृष्ण की जो पत्नियां हैं द्वारका में है, और उन्हीं से उसी बाद में बैकुंठ की लक्ष्मियों का विस्तार होता है। तो सोर्स क्या है? तो पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, राधा पूर्ण शक्ति। कृष्ण पूर्ण शक्तिमान और राधा पूर्ण शक्ति है, जिससे सारा ये शक्तियां आती हैं। इसी प्रकार से गौतमीय तंत्र में कहा गया हिलादिनी या महाशक्ति, उनकी पूर्णता की पुष्टि इससे भी होती है कि ये गोपियां अपने प्रिय कृष्ण के साथ साथ नित्य हैं। उनका उल्लेख 18 अक्षर वाले मंत्र, 10 अक्षर वाले मंत्र तथा अन्य मंत्रों में जुटा हुआ है। इन मंत्रों की पूजा तथा उन्हें प्रस्तुत करने वाली श्रुतियां अनंत काल से विद्यमान है। संभव तम रस्त्रीय से प्रारंभ होने वाले इस श्लोक में जिन देव कन्याओं का उल्लेख हुआ है, उन्हें उज्जवल नीलमणि ने, किसने? रूप गोस्वामी ने नित्य सिद्ध गोपिया का अंश कहा गया है। सूत्रचारी अर्थात साक्षात वेदों से आने वाली गोपियों को साधन सिद्ध समझने का कारण ब्रह्म बृहद बामन पुराण से उदित उनमें निम्नलिखित शब्द है: कंदर्प कोटि लावण्य त्वयि दृष्टे मनान सिद्ध कामिनी भाव साध्य स्मर शुद्धान्य संशय यथा तव लोक वासिन्य काम तत्वेन गोपिका भजन्ति रमण मत्वा चिकित्सा जनिन तथा। चूंकि हमने तुम्हारे मुख को देखा है जिसमें लाखों कामदेव का सौंदर्य पाया जाता है, तो हमारे मन तुम्हारे लिए उसी तरह कामों को उठे हैं जिस तरह उन कर्मियों के, और हम अन्य सारे प्रयोजनों को भूल चुकी है। हमने उन गोपियों की तरह आपके लिए कार्य करने की इच्छा उत्पन्न कर ली है, जो आपके दिव्य लोक में रहती है और इस विचार से आपकी पूजा करती है। वो कामदेव जैसा प्रकट करती है कि आप उनके चार पति हैं। ऋषिधारी गोपियां भी साधन सिद्ध है, जैसा कि उज्जवल नील मणि में कहा गया है। गोपालोपासका पूर्वम अप्राप्ता भीष्ट सिद्ध है। पूर्व जन्म में वे दंडकाय में निवास करने वाले महर्षियों के रूप में थी। इसका साक्ष्य हमें पद्म पुराण के उत्तरकांड में मिलता है जो कि हम लोग रामचंद्र के जो दंडकायकरण के ऋषि में जो ऋषि लोग आए थे, दृष्ट्वा राम हरि तत्र भोक्तुम इच्छन सुविग्रहम ते सर्वे स्थित्व मापन्ना समुद्र भूताश्य गोकुले हरि संप्राय कामेन तो मुक्ता भवान भवान बात। इस श्लोक में कहा कि भगवान राम जी को देखकर दंडकारण के ऋषियों की इच्छा भगवान हरि का भोग करने के लिए हुई। दूसरे शब्द में भगवान राम के सौंदर्य से उन्हें भगवान हरि या गोपाल की स्थिति हुई है, जो उनकी पूजा के व्यक्तिगत आराध्य थे और वे उनके साथ आनंद भोगना चाहते थे, दिव्य आनंद भोगना चाहते थे, किंतु चिंता के कारण वे अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। अतः कल्प अपनी चतुर्य भगवान राम ने उन पर बिना मांगे कृपा कर दी। इससे उनकी इच्छा पूरी हो गई, जैसा कि तेज सर्वे सत्यों से पहले अपने काममय आकर्षण द्वारा भव सागर और जन्म के चक्कर से मुक्त हो गए हैं, और साथ साथ माधुर्य रस में उन्हें हरि की संगति भी मिल गई। भागवत के इस श्लोक से हम यह जान पाते हैं कि जिन गोपियों के बच्चे थे उन्हें ही बलपूर्वक घर में रोका गया था। यह तथ्य भागवत के आगे के श्लोकों में क्रमशः स्पष्ट हो जाता है। मातर पितर पुत्रा 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये 10वां अध्याय का 29वां होगा, 29वां, क्योंकि इसमें 28वें में तो अभी हम लोग ने पढ़ा आया नहीं है। तो 10, 29, 20, उसके बाद में 10, 29 बत में यत पति अपत्य सुहृदा अनुवृत्ति अंग तथा पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान। श्री कवि कर्पूर गोस्वामी ने 10वें स्कंद की टीका में इस तथ्य का उल्लेख किया। हम इस श्लोक से संबंधित उनके सारे भाव को न दोहराकर उनके तात्पर्य का सारांश देंगे। भगवान रामचंद्र के स्वरूप को देखकर वे ऋषि जो भगवान गोपाल के पूजक थे तुरंत रागानु भक्ति के परिपक्व पद को प्राप्त हो गए। इस तरह वे स्वतः दृढ़ विश्वास आकर्षण आसक्ति की अवस्थाओं को प्राप्त हुए,
किंतु तो भी वे अपने को समस्त भौतिक कलमश से पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाए थे। इसलिए योग माया देवी ने उनके लिए व्यवस्था की कि वे गोपियों के गर्भ से जन्म लेकर गोप कन्याएं बने। हरि बोल। इन नवीन गोपियों में से कुछ ने नित्य सिद्ध गोपियों की संगति से कृष्ण के लिए युवा अवस्था में कदम रखते ही पूर्ण राग प्रकट किया। ऐसा आकर्षण प्रिय से मिलने के पूर्व भी उत्पन्न हो जाता है। जब इन नवीन गोपियों ने कृष्ण के दर्शन किए और शरीर से उनका सानिध्य प्राप्त किया तो उनके बचे कुछ कलमश भी जलकर छार हो गए और उन्हें दिव्य प्रेम स्नेह आदि की उच्च अवस्थाएं प्राप्त हो गई। तो साधन जो गोपियां थी, कैसे वो भगवान की परम भक्त बनी, नित्य नित्य गोपियां, नित्य सिद्ध गोपियां, साधन सिद्ध गोपियां, सबका यहाँ अलग अलग पूरा बताया कि और जैसे कि किस प्रकार ये साधक गोपियां भी भगवान के शुद्ध भक्त बन गई। यदि वे अपने गोप पतियों के संग थी किंतु योग माया की शक्ति, नॉट महामाया, योग माया शक्ति से गोपियां उनके साथ योग संपर्क से निष्कलंक रहती रही। एक तरह से वे शुद्ध आध्यात्मिक शरीरों में स्थित थे जिनका कृष्ण ने भोग किया। रात्रि में उन्होंने कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनी। उनके पतियों ने उन्हें रोकना चाहा किंतु योग माया के दैनिक सहयोग से साधन सिद्ध गोपियां अन्य नित्य सिद्ध गोपियों के साथ अपने प्रिय के पास जा पहुंची। हरि बोल। ये सब कृष्ण की कृपा है। जैसे इच्छा करेंगी, कृष्ण इतने कृपालु है। पूरा भी हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं उससे एक चीज थोड़ा पढ़ के समझ लेंगे कि भगवान बहुत कृपालु है। इसको हम लोग पूरा पढ़ ले तब थोड़ा संक्षेप में 2 मिनट तक करेंगे। किंतु अन्य गोपियां जिन्हें नित्य सिद्ध गोपियां तथा अन्य सिद्ध गोपियों की संगति का सुख प्राप्त नहीं हो सका, प्रेम अवस्था प्राप्त नहीं कर पाए, जिससे से उनका कलह पूरी तरह जलकर छाड़ नहीं हो पाया। उन्होंने अपने गोपतियों से भोग करने के बाद बच्चों को जन्म दिया किंतु कुछ ही काल बाद इन गोपियों में भी पूर्व राग उत्पन्न हुआ क्योंकि वे कृष्ण के साथ सांसारिक संयोग की प्रगाढ़ता लालसा से पूर्ण थी जो उन्होंने सिद्ध गोपियों की संगति से प्राप्त की थी। हरि बोल। सिद्ध गोपियों की कृपा प्राप्त बनकर उन्होंने कृष्ण द्वारा भोग दिव्य शरीर धारण किए और जब योग माया ने उन्हें अपने पति द्वारा रोक रखने के प्रयास हुए विजय दिलाने में सफल, उन्होंने अपने को निष्कृष्टम विपदा में पड़ा हुआ पाया। अपने पतियों, भाइयों, जनकों तथा परिवार के अन्य सदस्य को अपना शत्रु मानकर वे मरणासन हो गई। जिस तरह अन्य स्त्रियां मृत्यु के समय अपनी माताओं या अन्य संबंधियों का स्मरण करती है, उसी तरह इन गोपियों ने एकमात्र सखा कृष्ण को प्राण रूप में स्मरण किया, जैसा कि अंतर शब्द से प्रारंभ होने वाले भागवत के इस श्लोक में कहा गया। यह भाव नहीं था कि ये स्त्रियां घर से बाहर निकल नहीं पाई क्योंकि उन्हें अपने पतियों ने रोक लिया था और वे अपने हाथों में लाठी लिए उन्हीं के पास खड़ी होकर उन्हें डांट फटकार रहे थे। यद्यपि ये गोपियां निरंतर कृष्ण में लीन रहती थी किंतु इस विशेष अवसर पर उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया और अपने अंतर में रोदन किया, हे हमारे जीवन के एकमात्र सखा, हे वृंदावन जंगल की कलाओं के सिंधु, आप हमें किसी अगले जीवन में अपनी सखिया बनाए क्योंकि इस बार हम आपके कमल सदृश मुख को अपनी आंखों से नहीं देख पा रही हैं। जो भी हो, हम आपको अपने मन में निहारेंगी। सारी गोपियां इस तरह अपने आप में पश्चाताप करती हुई अपनी आंखें बंद किए खड़ी रही और तल्लीनता से कृष्ण का ध्यान करती रही। यहाँ पर समाप्त करते हैं। भगवान ने यहाँ पूरा बता दिया है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है वो किसी के शरण में जाता है, नंबर 1। दूसरा, जो ऐसा नहीं है अरे हम शुद्ध नहीं है तो हम क्या शुद्ध नहीं हो सकते हैं? भगवान की भक्ति करके हम शुद्ध हो सकते हैं। कंडीशन यही है कि खाली कृष्ण को समर्पण करना, कोई भौतिक इच्छा नहीं रखना। तो कोई भी तरह की हो, देखिए कितना सुंदर, 3 तरह की है जो पूर्ण शुद्ध नहीं हुई है और एक जो है अपने साधन सिद्ध गोपियां है लेकिन भक्ति कर कर करके वो शुद्ध हो गई है, वो चली गई। नित्य सिद्ध को तो जाना ही जाना था, लेकिन जो भी है, जो कि थोड़ा भी अपूर्ण है लेकिन उनकी चेतना कितनी शुद्ध हो गई है और भगवान उसकी फिर इच्छा पूर्ति करे। तो ये जो भाव यहाँ पर प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमको मिला है कि इसमें एक चीज खाली हम लोग याद रखेंगे, उस चीज को याद रखेंगे तो हमारा जीवन, कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है और स्त्री सब, हम सब स्त्री हैं क्योंकि शक्ति है। शक्ति स्त्रीलिंग होती है। जब कभी भी आप बोलेंगे ये मेरी शक्ति है, मेरा शक्ति नहीं बोलते, मेरी शक्ति है। शक्ति स्त्रीलिंग होता और हम तो शक्ति है ना, हम शक्तिमान तो नहीं।
सब शक्ति है, और शक्ति का कर्तव्य ही होते है शक्तिमान की पूजा करना, शक्तिमान की सेवा करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मीराबाई की सब लोग ने सुना ही होगा, रूप गोस्वामी से मिलने जाती हूँ तो बाद में अलग से बोलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं स्त्री से नहीं मिलता हूँ, तो उन्होंने लिख के भेजा कि स्त्री, हम तो पुरुष तो केवल एक कृष्ण है। जब वो ये पढ़ते हैं तो तुरंत बोलते हैं तो परम भक्त उसको बुला के लेके आओ, सरेंडर हो जाते हैं। तो हम लोग को समझना है सब कृष्ण की सेवा के लिए, ये तो खाली भौतिक हम सोचते हैं ये मेरा मेरी है। और ये बार बार याद आते जो हम लोगों ने पढ़ा था कैंटो 5 के अंदर में, जो लक्ष्मी जी पूजा करती है, क्या बोलती है, असली पति तो आप है। क्यों पति आप असली है? क्योंकि अरे जो पति अपनी रक्षा नहीं कर सकता, अपने बच्चों की रक्षा, अपने कोई रक्षा नहीं कर सकता, तो हमारी क्या रक्षा करेगा? सभी तो काल के मुंह में है। असली पति तो आप है, शाश्वत पति है, जो गारंटी लेते हैं, जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण को छोड़कर ब्रह्मांड में कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, कि वो हमारी रक्षा कर सके। क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही है जो कि हमें रक्षा कर सकता है, भय से मुक्त कर सकता है, और हमें इस भव सागर से छुटकारा दिला सकता है। कृष्ण के अलावा यू नेम एनी पर्सन, किसी का भी हम नाम बता दीजिए, कोई देवता का नाम, कोई शक्तिशाली का बता दीजिए जो हमें भव सागर से मुक्त कर सके। केवल कृष्ण और कृष्ण का नाम। तो ये जो गोपियों का जो समर्पण है, जो बारे में बताया, ये बहुत दिव्य है, इससे हमें एक दिव्य शिक्षा देनी है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? इसमें हम लोग बहुत ज्यादा बस पढ़ करके अपने जीवन में थोड़ा बहुत 1% आधा पर उतार सके तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए गोपियों का जो चरित्र है ना, और इससे बहुत महान है। और सुखदेव गोस्वामी जी कितना इज्जत, इसलिए राधा तत्व जो है ना, बहुत उच्च कोटि का तत्व है। ये सब इनडायरेक्टली राधा तत्व। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोले प्रभु। प्रभु जी, एक छोटी सी बात बताइए, ये जो इंद्र हैं, ये इंद्र एक पोस्ट है या व्यक्ति है? पोस्ट है प्रभु, इंद्र पोस्ट है प्रभु। ठीक है प्रभु जी, बस ये हाँ जानना चाह रहा था। हाँ प्रभु, इंद्र पोस्ट है, सब एक पोस्ट है। ठीक है ना? ठीक है प्रभु। वो हम लोग कैंटो 8 में पढ़े थे ना प्रभु, थोड़ा बस याद कर लीजिए कि अलग अलग मनुकाल में अलग अलग व्यक्ति इंद्र बनता है। हाँ? वो पढ़ेंगे तो जी फिर से याद आ जाएगा। जी प्रभु जी। ओके। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं प्रभु। हरे कृष्ण। अच्युत जय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। कुछ भी प्रभु अनाउंसमेंट कुछ है? नहीं है? नहीं। ठीक है प्रभु, यही पे विराम देते हैं। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण।